वाल्मीकि जी द्वारा मुक्ति के उपायों का वर्णन। श्री भरद्वाज जी ने कहा, महाराज, मैं अब लिंग शरीर रूपी बेड़ी के बंधन से सर्वथा मुक्त हो गया हूँ और सच्चिदानंद का अंश होने से सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रविष्ट हो गया हूँ। अंश और अंशी का वस्तुतः अभेद होने के कारण अब मैं समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। मैं कूटस्थ, शुद्ध और व्यापक हूँ। जैसे जल में छोड़ा हुआ जल, दूध में छोड़ा हुआ दूध और घी में छोड़ा हुआ घी सबके सब विनष्ट ना होते हुए ही तद्रूप हो जाते हैं, किसी पृथक रूप से गृहीत नहीं होते, वैसे ही सर्वभाव से नित्य आनंद स्वरूप सर्व साक्षी परम कारण चेतन परब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट होकर मैं तद्रूप ही हो गया हूँ। नित्य, सर्वव्यापी, शांत, सर्वदोष रहित, अक्रिय, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। पुण्य और पाप से रहित, जगत का परम कारण, अद्वितीय, आनंदमय, अविनाशी और चिन्मय स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त प्रकृति के सत्व, रज, तम तीनों गुणों से अतीत सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप ब्रह्म का निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सदा ध्यान करना चाहिए। इस रीत से परब्रह्म विषयक अभ्यास करने वाले पुरुष का मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मन के विलीन हो जाने पर उसे स्वयं ही अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। आत्मा का अनुभव होने पर संपूर्ण दुखों का अंत होकर आत्मा में आनंद का अनुभव होने लगता है तथा आत्मा स्वयं ही अपने आप अपने परमानंद परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तदनंतर मुझसे अतिरिक्त कोई दूसरा सच्चिदानंदमय परमात्मा नहीं है, मैं ही अद्वितीय परब्रह्म हूँ। इस प्रकार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाता है। गुरु, आपके द्वारा कहा गया ये सब ज्ञान मुझे अवगत हो गया, मेरी बुद्धि सर्वथा निर्मल हो गई। अब मेरा ये संसार चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकता। भगवान, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्ञानियों के लिए कौन सा कर्म विहित है। क्या उन्हें कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए? और यदि करना चाहिए तो क्या केवल प्रवृत्ति रूप कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए या निवृत्ति रूप कर्मों का भी? श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुमुक्ष पुरुषों को वही कर्म करना चाहिए जिसमें कोई दोष नहीं हो। विशेष करके मुमुक्ष को काम में और निषिद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। संकल्पों से रहित होकर जब जीवात्मा ब्रह्म के लक्षणों से युक्त हो जाता है तब उसकी सभी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और वे सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्म स्वरूप बन जाता है। देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे जो जीवात्मा है तथा उससे भी परे जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही मैं हूँ। इस प्रकार निश्चय पूर्वक जब जीवात्मा एकत्व भाव से ध्यान करता है तब वह सदा के लिए मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब जीवात्मा कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातत्व से तथा संपूर्ण देह आदि उपाधियों से एवं सुख और दुखों से रहित होता है तब वह सर्वथा मुक्त समझा जाता है। जब जीवात्मा समस्त भूतों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण भूतों को अभेद रूप से देखने लगता है तब ये जीवात्मा संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित होकर जब जीवात्मा तुरीय आत्मानंद रूप में प्रवेश करता है तब वह सर्वथा मुक्त समझा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के विवेक पूर्वक विचार से गुरु के वाक्यों का अर्थ और भाव यथार्थ समझने से तथा श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अभ्यास से सब प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह वेदों का आदेश है। इसलिए भरद्वाज, तुम सब कुछ छोड़कर
केवल ध्यान समाधि के लिए अभ्यास में अपना मन तत्परता पूर्वक स्थिर करो। जब महामना साधु स्वभाव श्री रामचंद्र जी अपने ब्रह्म रूप में समाधिस्थ थे, उस समय ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी से श्री विश्वामित्र जी इस प्रकार कहने लगे।